हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। नाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर शनिवार को लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान की स्मृति को तहस-नहस करना, ये कांग्रेस की रगों में रहा है। हम भी सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन हमने संविधान का रास्ता चुना। अटल जी ने सौदा नहीं किया, खरीद फरोख्त नहीं की। बाजार तब भी लगता था, खरीद-फरोख्त तब भी होती थी, लेकिन अटल जी 13 दिन बाद इस्तीफा दे दिया, सिर्फ एक वोट के नाते, क्योंकि वे संविधान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति समर्पित थे। आगे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि हमने भी संविधान में संशोधन किया है, लेकिन वो संशोधन देश की एकता और अखंडता को आगे बढ़ाता है। वही कांग्रेस पार्टी जो संशोधन की है, उससे कहीं न कहीं सत्ता का सुख और सत्ता का भोग देखने को मिलता है। हमारा संशोधन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए और संविधान की भावना के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए आगे बढ़ने को सिखाता है। हमारे संशोधन में एकता और महिलाओं व ओबीसी को सशक्त बनाने के लिए लक्षित किया जाता है। उन्होंने आगे ये कहा कि जुमला शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी का पसंदीदा शब्द है। देश के इतिहास में सबसे बड़ा जुमला तो ये था कि गरीबी हटाओ, जिसका इस्तेमाल उनकी 4 पीढ़ियों ने किया, यानी किसकी? कांग्रेस पार्टी की। लेकिन तब भी भारत से गरीबी नहीं हटी। उन्होंने ये कहा कि क्या कांग्रेस सरकार टॉयलेट नहीं बनवा सकती थी, जो महिलाएं खुले में शौच करती हैं? लेकिन नहीं, उनको तो गरीबी जो है सिर्फ टीवी में दिखता था, लेकिन हमने गरीबी को देखा है, गरीबी जिया है। आगे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी 2014 से पहले 50 करोड़ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था, जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था। हम आते ही सबसे पहले जनधन अकाउंट के माध्यम से लोगों का जीरो बैलेंस माध्यम से अकाउंट खुलवाए बैंकों में, जिससे लोगों की पहुंच बैंकों तक आसान हो पाई। अब लास्ट में पीएम मोदी ने सदन के सामने कुल 11 संकल्प रखे। हम आपको एक-एक संकल्प करके बताते हैं। पहला, उन्होंने ये कहा कि सभी नागरिक और सरकार अपने-अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले, सबका साथ हो, सबका विकास हो, यानी हर क्षेत्र में हर जगह समानता हो। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और भ्रष्टाचारियों की सामाजिक अस्वीकारता समाप्त हो, यानी जो भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चौथा, उन्होंने कहा कि देश के कानूनों और परंपराओं के पालन में हमें गर्व का भाव जागृत हो। पांचवा, उन्होंने ये कहा कि गुलामी की मानसिकता से हमको मुक्ति मिले और देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया जाए। वहीं छठा, उन्होंने ये कहा कि राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए। कहीं न कहीं उन्होंने ये कांग्रेस पर निशाना साध दिया। सातवां, उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान हो, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसे हथियार न बनाया जाए। आठवां, कहा कि जिन वर्गों को संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा है वह जारी रहे, लेकिन धर्म के आधार पर कतई न आरक्षण मिले। नौवां, उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता दी जाए, यानी विकास में महिलाओं का भी भागीदारी बढ़े। 10वां, उन्होंने ये कहा कि राज्य के विकास के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित किया जाए, यानी जितने स्टेट का डेवलपमेंट होगा उतने कंट्री का डेवलपमेंट होगा। आखिरी में उन्होंने ये कहा कि एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और इसी को लक्ष्य मानकर हम लोग आगे बढ़े। नाउ वीडियो के लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।